नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लिया है विटामिन के टॉप 45 क्वेश्चन जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सी फंक ने विटामिन शब्द दिया था। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो सी फंक थे इनका पूरा नाम था कासिमिर फंक। इन्होंने 1912 में विटामिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? विटामिन की। किसने किया था? सी फंक ने 1912 में। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लैटिन भाषा का। फ्रेंड्स, जो विटामिन शब्द है यह लैटिन भाषा का शब्द है। थोड़ा इसे डिटेल में जान लीजिए। विटामिन शब्द लैटिन के बीटा प्लस अमाइन से लिया गया है। बीटा प्लस अमाइन से लिया गया है विटामिन। और विटामिन को मूल रूप से अमीनो एसिड का माना जाता है। क्या माना जाता है? अमीनो एसिड माना जाता है। तो इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिनोलॉजी। क्या कहते हैं? विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है विटामिनोलॉजी। अगला प्रश्न है, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, यानी कि उपरयुक्त दोनों। विटामिन सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों जो हैं यह जल में घुलनशील विटामिन हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरयुक्त दोनों। फ्रेंड्स, इतना आप याद रखिए कि विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरयुक्त सभी। फ्रेंड्स, जो विटामिन के है, विटामिन ई है और विटामिन डी है और विटामिन ए, यह वसा में घुलनशील होते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिए, ए डी ई के, ए डी ई के ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को इनसाइन विटामिन भी कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? सनसाइन विटामिन, विटामिन डी को कहा जाता है, जो कि हमें सूर्य से प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो विटामिन डी है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी से। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। आंखों की रोशनी के लिए सबसे अच्छा एवं सबसे लाभदायक विटामिन है विटामिन ए। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, जो कि आंख के सफ़ेद हिस्से में धब्बे की समस्या हो जाती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए को
एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो इसका भी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हरी सब्जियों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रक्तौंधी बीमारी होती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। विटामिन ए की कमी से रक्तौंधी नामक बीमारी आँखों में होती है। थोड़ा इसे डिटेल में जान लीजिए। रक्तौंधी एक आँखों की बीमारी है। इस रोग में रोगी को दिन में अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है, लेकिन रात के वक्त वह नज़दीक की चीज़ें भी ठीक से नहीं देख पाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, निक्टोलोपिया। क्या कहा जाता है? निक्टोलोपिया। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि विटामिन ए के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहले मैं उन्हीं को करा रहा हूं। उसके बाद विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और के बारे में मैं बताऊंगा। अगला प्रश्न है, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्ट्रियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। विटामिन डी की कमी से अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। और इसमें क्या होता है? इस रोग में हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पाया जाता है विटामिन B12 में। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, थियामिन। क्या कहते हैं? थियामिन कहते हैं विटामिन B1 को। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरी। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी। अगला प्रश्न है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या कहा जाता है? राइबोफ्लेविन कहा जाता है विटामिन B2 के रासायनिक नाम को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। विटामिन B2 की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। विटामिन B12 के कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। विटामिन ए और विटामिन डी ये दोनों मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार यानी कि मंद बुद्धि और पिलाग्रा रोग होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
विटामिन B2 की कमी के कारण। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, विटामिन B2 की कमी के कारण मानसिक विकार यानी कि मंदबुद्धि होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पायरिडोक्सिन। क्या है? पायरिडोक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबलामिन। क्या कहा जाता है? साइनोकोबलामिन कहा जाता है विटामिन B12 को। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 को कहा जाता है पेंटोथेनिक अम्ल, तो ये आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन निकोटिनिन अम्ल। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। क्या कहा जाता है? बायोटीन कहा जाता है विटामिन B7 को। अगला प्रश्न है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड, यानी कि फॉलिक एसिड। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन B7 की कमी के कारण बाल गिरते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है विटामिन C के रासायनिक नाम को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन C की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन C आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन C जो है यह मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जो विटामिन C होता है यह घाव को भरने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन बी। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, विटामिन H को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, जो विटामिन H होता है उसे जाना जाता है विटामिन B7 एवं बायोटीन के नाम से, यानी कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन C। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। और RBC यानी कि रेड ब्लड सेल। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। क्या कहा जाता है? कैल्सीफेरोल कहा जाता है विटामिन डी के रासायनिक नाम को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में
कैल्शियम का स्तर बढ़ाने में मदद करता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। जो विटामिन डी होता है यह शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, रिकेट्स रोग किस विटामिन के कमी से होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। विटामिन डी की कमी से मनुष्य में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां यानी कि हड्डियां मुड़ जाती हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत में। मानव शरीर में जो विटामिन होता है यह संचित होता है यकृत में। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।